नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नौकरी के अवसर सिर्फ पारंपरिक शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी खूब है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक नामी जॉब कंसल्टेंसी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो उभरते हुए शहर हैं वहां भी नौकरी के अवसर बढ़े हैं। साल 2024 की अंतिम तिमाही रिपोर्ट में ये डेटा सामने आया है कि छोटे शहरों में जॉब ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी हुई है। इंदौर, उदयपुर, भुवनेश्वर और जयपुर में इस साल जॉब ग्रोथ शानदार रही है, यानी कि इन शहरों में भी जॉब के मौके खूब मिल रहे हैं। 17% ग्रोथ के साथ उदयपुर पहले नंबर पर है, जबकि जयपुर में आईटी सेक्टर में 48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि जयपुर एक आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। इस ग्रोथ के पीछे क्या वजह है और आने वाले समय में इन शहरों में कितनी संभावनाएं होंगी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले जयपुर में स्टार्टअप चलाने वाले और नौकरी करने वाले कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान की कई कंपनियां देश में एक अलग स्थान पर पहुंच चुकी है और उसका उदाहरण है कार देखो जैसी कंपनियां जिन्होंने आज देश भर में बड़ा नाम किया है। और इसी को लेकर हम एक स्टार्टअप हब में पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे जो स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनकी पूरी ये जर्नी रही, क्योंकि हालांकि शुरुआत धीरे धीरे इन लोगों की हुई, लेकिन आगे जाकर किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं स्टार्टअप राजस्थान के अंदर करीब 5000 से ज़्यादा जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में किस तरह ये लोग काम करते हैं, क्या आने वाले दिनों में अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कहाँ तक ये जा सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब इनसे जानेंगे और पूछेंगे किस तरह आपने ये अपनी जर्नी शुरू की, कितना शुरुआती स्टेज कहाँ से कैसे आपने शुरुआत की। मैं पहले जॉब करता था, 16 साल नौकरी करी और फिर वहाँ पर एक खुशी सी लाइफ से जब अपना स्टार्टअप चालू करा पौने 3 साल पहले। अब हमारा स्टार्टअप इस लेवल पर आ गया है कि हम लोगों ने एआई के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हेल्थ केयर के, एजुकेशन में और बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए, जहाँ पर अब प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए। सपोर्ट रहा गवर्नमेंट का ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यहाँ इन्होंने बनाया है, हर तरह की मेंटरशिप और हर तरह के ग्रांट्स और डेट देते हैं, सो दैट इनिशियली जो भी कोई छोटे बिजनेसमैन होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उन लोगों को डे 1 पर सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही सपोर्ट मिलता है तो उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि यस अब मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है पीछे से। सो डे 1 पे छोटा सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, सो दैट मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, टीम हायर कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, क्लाइंट से वैलिडेशन ले रहा हूँ। उस पूरे पीरियड के शुरुआती दिनों में जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो गजब का रहता है। क्या आइडिया आया पहली बार में, क्या आइडिया है? लोग बाग कहते थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उन्हीं इलाकों में इस तरह की चीज़ें देखी जाती थी, लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में आइडिया आना और फिर वो इम्प्लीमेंट होना वो बड़ी बात है। राइट। मैं 10-12 साल विदेश रहकर आया और लगा कि अपने खुद के शहर में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्यों ना जनरेट करूं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था बड़ी कंपनीज में, क्योंकि मैं वहीं से आया था। लेकिन फिर लगा कि सिर्फ क्या वही प्रोडक्ट इतना ज़रूरी है। जवाब था क्लियर कट कि हेल्थ केयर और एजुकेशन हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरी हैं आगे लेकर जाने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ के प्रोडक्ट्स बनाए। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार मिल रहा है। आज की तारीख में हम लोगों ने करीबन 166 टेस्ट सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट हमारे थ्रू जा रहा है। हमारे खुद के डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ हैं करीबन 10 एक, जो कि सारे के सारे एआई के ऊपर ही काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट का पर्पज़ है कि आपको पता है, आज कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा हॉस्पिटल हो, कंप्यूटर सब चलाते हैं, सारा काम सब कर रहे हैं। दे हैव बिलिंग मतलब उनके पास कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर होगा बट वो बिलिंग के काम आता है। दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि उनको टाइप नहीं करना और दैट काइंड। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कि डॉक्टर्स के लिए इतना कन्वीनियंट हो जाता है कि वो पेशेंट केयर को भी इम्प्रूव करता है और साथ के साथ काम करता है। सो यहाँ पर अलग अलग कुछ एआई कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला है CDSS, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जब आ रहा है तो जब भी उसको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो इट्स अ मल्टीलिंगुअल, रूरल ग्रामीण लैंग्वेज में भी वो बात कर सकता है अपनी। इट्स नॉट कि हिंदी में बात करनी है, कन्नड़, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में वो बात कर सकता है। करंटली वी आर डिप्लॉइंग इन अरेबिक ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर्स।
तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सारी बता दो, कोई भी पास्ट रिपोर्ट से जो भी आपको डॉक्टर को जो भी बताना है वो सब कुछ आप उसे बता सकते हो, और डॉक्टर के पास सब कुछ समराइज वे में वो एआई उसको पूरा कन्वर्ट करके बताती है। जी, किस तरह शुरुआत की? आपने भी कुछ शुरू कर रखा है? हाँ जी, हमारा प्रो गो क्लीन सोलर सर्विस के नाम से स्टार्टअप है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। हमें लगभग अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमने अभी तक इसके अंदर एफिशिएंसी जो प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी लंबी टाइम से, उसके अंदर काम कर रहे हैं। और राजस्थान के आई स्टार्ट के प्रोग्राम की हेल्प से अभी तक हमने 15 लाख से ज़्यादा यूनिट सेव करी हैं और तकरीबन 30 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान को हमने सेव करा है विद द हेल्प ऑफ आई स्टार्ट इंक्यूबेशन एंड सपोर्ट्स। आप किस सेक्टर से आते हैं? हेल्थ टेक से। किस तरह काम कर रहे हैं हेल्थ में भी? हम हॉस्पिटल्स को पूरा पेपरलेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ईआरपी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं बट कोई भी डॉक्टर डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स अपनी हैबिट चेंज नहीं करना चाहते, या तो वो लिखना चाहते हैं, वो सिर्फ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें डॉक्टर और पेशेंट बात करते हैं, बात करने पर ही प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाती है। ना डॉक्टर को लिखना पड़ता है, ना डिजिटल उसको टाइप करना पड़ता है। सेम टाइम पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है। और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, IoT डिवाइस, जिस पर डॉक्टर लिखता है, सेम टाइम पे वो डिजिटल हो जाता है एंड वी आर कन्वर्टिंग डॉक्टर्स एंड राइटिंग इनटू टेक्स्ट। अब तक कितने लोगों को रोजगार दे पाए? या अब तक हमने 70 लोगों को रोजगार दे दिया है और करंटली अभी हमारे पास 20 लोग हैं जो कि फुल टाइम है। कभी सोचा कि आई स्टार्ट से इस तरह बदल जाएगी? कितना पुराना हो गया स्टार्टअप? स्टार्टअप 2 साल पुराना हो गया है। 2 साल पहले ऐसा लगता था कि आई स्टार्ट से इतना सब कुछ बदल जाएगा? हाँ नहीं, बट आई स्टार्ट ने बहुत हेल्प किया है। हमें अब तक गवर्नमेंट से 1.2 करोड़ का फंड मिल चुका है और अभी हमने रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के साथ पायलट किया है, तो हमें अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना पहला वर्क ऑर्डर भी दिया है। तो देखिए, सब लोगों से हमने उनकी राय जानी किस तरह ये लोग काम करते हैं, और क्योंकि राजस्थान में हमेशा से इन चीज़ों का अभाव रहा है और अब राजस्थान जिस तरीके से धीरे धीरे स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन राशि ने दी जाती है और ये राशि भी कई करोड़ों तक है। हालांकि उसके कई नियम और कायदे सरकार की ओर से बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए, स्टार्टअप की 16 जनवरी 2016 से जो है शुरुआत की गई थी और उसके बाद पूरे देश भर में इसे लागू किया गया। धीरे धीरे कई चीज़ें इसके साथ बदलती आई और इसी के साथ कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा रही कि आर्थिक विकास और रोजगार कैसे आम लोगों तक पहुंचाए जा सके, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं दी जा सके, उसी को लेकर स्टार्टअप की जो है शुरुआत की गई और अब राजस्थान भी इसमें कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर। तो अब छोटे शहरों में भी जॉब की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो छोटे शहर यहाँ पर अब अपार संभावनाएं जॉब को लेकर है। इससे सहूलियत लोगों की बढ़ती जा रही है। दूसरे बड़े शहरों की ओर मूव करने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। उदयपुर या जयपुर की बात कर ले तो यहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं। पर्यटकों की आवाजाही की वजह से होटल, सर्विस इंडस्ट्रीज गुलजार हैं और इससे लोगों को काफ़ी नौकरी मिल रही है, जिससे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हो ही रहे हैं। एक बड़ी समस्या खत्म हो रही है। लोगों को अब बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है, अपने ही शहर में उन्हें नौकरी मिल रही है और काफ़ी इससे लोगों को सहायता भी हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कार्तिकेय रमन जी हैं, डिजिटल जॉब क्रिएशन के एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। M रामकिशन जी हमारे साथ IT सेक्टर एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और निशांत पटनी हमारे साथ स्टार्टअप एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। और निशांत जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। जो स्टार्टअप की वजह से लोगों को जॉब मिल रही है अपने शहर में ही, एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कितना मदद आप लोगों को मिल पा रहा है? क्या संभावनाएं आगे नजर आ रही हैं जिससे कि लोगों को अब दूसरी बड़े शहरों की ओर रुख ना करना पड़े? जी एक्चुअली ये क्या है, इसमें कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हम जो बढ़ोतरी है जॉब्स की वो देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने लास्ट कई सालों में इन्वेस्ट किया है, जहाँ मतलब जो आप ये टेक्नो हब जैसे सेटअप्स को देख लें या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लें जहाँ से टैलेंट मिल रहा है हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, इन दोनों ही के कारण अब काफी इजी है मतलब जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में टैलेंट ढूंढना और उनके साथ बहुत ही सीमलेसली रिमोटली काम करना, राइट। तो उससे काफी बड़ा एक चेंज हुआ है
और जी। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में, या मैं कहूँ तो लास्ट 6 महीनों में हुआ है, वो है एआई का। तो एआई से क्या हुआ है कि ये एक तरह का डिस्रप्शन आया है आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली, और अक्रॉस सारी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सब में। और अब क्या है कि एआई के माध्यम से मतलब इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी पहले थी लोगों की रिमोट काम करने की, ऑफशोरिंग की, वो काफी बड़ी है, नंबर वन। और नंबर टू, अब क्योंकि सारी ही कंपनीज, मतलब चाहे हम इंडिया की कंपनियों की बात कर लें या बाहर की कंपनियों की बात कर लें, सब एआई के माध्यम से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है कि रिमोट वर्क को एक बहुत बढ़ोतरी मिली है, और उस वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इवन कंटेंट राइटिंग, इन टाइप के जो जॉब्स हैं ये टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज तक पहुंच रहे हैं और बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट हो रहे हैं, चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करें चाहे आईटी कंपनीज की बात करें। तो आई थिंक ये दोनों ही फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं, और उससे जयपुर जैसे शहरों में ये बहुत आसान हो गया है। तो हम एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, एआई प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है फोटोजूट, जो कि जी। ज्वेलरी ब्रांड्स को अलाउ करता है कि अपनी रॉ शॉट, सिंपल शॉट्स लेके उनको एक्चुअल एडिटोरियल फैशन फोटोशूट में कन्वर्ट करने का। और हमारी भी रिमोट वर्किंग बहुत ही सीमलेसली काम कर रही है इन सारे टूल्स के कारण। हम हेडक्वार्टर जयपुर में हैं, बट हमारा स्टाफ जयपुर, उदयपुर, कोयम्बटूर, मतलब इन छोटे छोटे शहरों से काम कर रहा है और बहुत ही बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा ठीक है। है निशांत, लौटूंगी आपके पास। कार्तिकेय जी, आपसे जानना चाहेंगे जो मौके अब मिल रहे हैं छोटे शहरों में, क्योंकि अब छोटे शहर भविष्य में केंद्र बनने जा रहे हैं रोजगार के अवसर के लिए, एक अच्छी पहल है। और कितना ये कैसे संभव हो पाया है इस समय में कि अब छोटे शहरों में डिजिटल जॉब क्रिएशन के माध्यम से भी लोगों को काफी रोजगार मिल पा रहा है। तो इस जो आंकड़े अभी सामने आए हैं रिसेंटली, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये संभव हुआ, क्या चैलेंजेस सामने आए? हाँ नहीं, आपका शिवानी जी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब तो इसमें है कि सरकार के जो इनिशिएटिव रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसी रही है डिजिटल प्रोग्राम को लेके, और प्रमोट किया है स्टार्टअप को टियर 3 टियर 2 सिटीज में, इससे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा एक रुझान है कि वो जाके अपने आप को इन छोटे शहरों में एक आइडिया लें और उस आइडिया को फिर वहां पे स्थापित करें। इसमें सबसे बड़ा एक और योगदान रहा है कि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया इन शहरों का। आप किसी भी शहर में जाइए इस वक्त, उदयपुर जाइए, जयपुर जाइए, अजमेर जाइए, आप देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 5G है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, आपकी जो पावर सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आईटी कंपनीज जो हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आईटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं, ये डिपेंडेंट हैं, और ये स्मॉल सिटी जो आपके छोटे शहर हैं ये मौका दे रहे हैं। साथ में आप देखिए कि लागत कितनी कम हो गई है छोटे शहर में। एक छोटे शहर में जिंदगी गुजर बसर करने की जो लागत है वो बहुत कम है। अगर आप यही चीज गुड़गांव देखिए, दिल्ली देखिए, या कलकत्ता, मुंबई देखिए, वहां आप शहरों में आप रेंट है जो किराया दे रहे हैं वो इतना ज्यादा है। तो इन छोटे शहरों की तरफ इनकी जो लागत है, इनको यहाँ पे टैलेंट मिल जा रहा है, वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि जो लोग हैं उतनी ही सक्षम तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो ये चीजें देखकर आप देखिए कि ये जो आंकड़े हैं मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल सही पिक्चर पेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही दिशा में है। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप और आईटी कंपनियां अपने आप को जो है छोटे शहरों में लेके आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार एम रामकिशन जी के पास जाना चाहेंगे। रामकिशन जी, देखिए पहले आईटी हब के तौर पर लोग रुख करते थे पुणे, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरीके के शहरों में, लेकिन अभी जयपुर की हम बात कर रहे हैं, आईटी हब बनता जा रहा है राजधानी जयपुर। इससे अपार संभावनाएं आगे भविष्य में भी नजर आ रही हैं, लेकिन वर्तमान में अभी इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? इससे एक राहत तो यहाँ पर युवकों को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करते हुए अपने घर को छोड़कर बाहर की ओर जाना नहीं पड़ रहा है।
सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड में जो टेक्नो हब का जो बिल्डिंग दिख रहा है वो देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारी टीम वहीं बैठती है। वहां पे रोजाना हमारे इतने सारे स्टार्टअप से बात होती है, एंड वहां पे जो रोज हमारा एक्शन होता है वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। आज टीवी में वो देखने को मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। जी। राजस्थान में हमने क्या देखा, दो तीन डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैक्रो जो डेवलपमेंट हो रहा है या स्टार्टअप्स में जो भी इंटरेस्ट है वो तो है। एक तरफ सरकार के तरफ से जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि हम स्टार्टअप्स को जो है अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम उनके लिए जो है हमारे प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जो है हम स्टार्टअप से जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है लोगों के लिए कि अगर मैं काम शुरू कर रहा हूँ, इमीडिएटली मेरे को काम मिल रहा है, तो वहां पे एक एक्साइटमेंट आ जाता है। दूसरा क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत सक्सेस जो राजस्थान बेस्ड स्टार्टअप्स और स्टार्टअप फाउंडर्स ने देखा है, चाहे वो पहले से राजस्थान में रहे हो, चाहे राजस्थान में शुरू करके कहीं और जाके एक्सपैंड किए हो, वो लोग वापस आना चाहते हैं। उनको सरकार की तरफ से भी पुश मिल रहा है कि आप आइए, आप अपना हब बड़ा करिए, या आप आगे वाले स्टार्टअप्स में और पैसे डालिए। जी। अभी फिलहाल ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने अपना जो स्टार्टअप चला रहा था वो तो चला ही रहा था, उसने एक एंजल फंड बना लिया जिसमें 300 करोड़ उसने रेज किया सिर्फ दोस्तों से, ताकि और स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट कर सके। तो वो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है कि एक तरफ जो है सरकार का सपोर्ट है, दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट्स हैं जो अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, तीसरी तरफ जो है जो बाहर के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वापस आके जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, या तो अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं या दूसरों को धंधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो जॉब्स तो अभी जो भी बढ़ रहे हैं, आगे जाके ये और ही बढ़ेंगे। हम तो बहुत पॉजिटिव है इसको लेके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जयजीत। देखिए, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम टूरिस्ट पहुँचते हैं, तो इसका कितना योगदान है जिससे लोगों को नौकरी भी काफ़ी आसानी से मिल रही है, और आगे भविष्य में भी संभावनाएं अपार नजर आ रही हैं, यहाँ पर लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होगी? मतलब टूरिज्म के लिए तो लोग नौकरी के लिए नहीं जाएंगे, वो दो अलग चीजें होंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो टीयर 2 टीयर 3 शहर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक तो आपने जो स्टार्टअप की बात की वो जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दूसरी और जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये भारतीय कंपनी है, ये विदेशी कंपनी भी जयपुर, उदयपुर और बाकी अन्य छोटे शहर में आ रहे हैं। और जो वो सेटअप कर रहे हैं इसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो जीसीसीज। सो बहुत सारे जीसीसीज सेटअप हो रहे हैं और ये सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो रहे हैं। और इनका का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टअप से भी बहुत ज्यादा है। और एक एक जीसीसीज 1000 2000 से लेके 10,000 15,000 लोगों को एक बार में एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? अभी जैसे जो बाकी पैनलिस्ट है उन्होंने बताया कि इसका मूल कारण ये है कि डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे टीयर 2 टीयर 3 शहर में आ गया है। जो हाई क्वालिटी हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी जो सरकार का जो पॉलिसी था उसके आधार पे ये सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आ चुका है। इसके आगे भी भारत नेट 1, भारत नेट 2 और अभी भारत नेट 3 रोल आउट हो रहा है, जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, जिससे इस प्रकार का जो कनेक्टिविटी है वो हर गांव तक पहुंचेगा। तो अभी हम अब चर्चा कर रहे हैं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इस प्रकार के जॉब्स आ गए हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि गांव गांव में इस प्रकार का जॉब आ रहा है। क्योंकि जब ये जॉब शिफ्ट हो रहे थे, पहले ये यूएस से इंडिया में शिफ्ट हुआ था, तो तब सब सरप्राइज थे कि ये कैसे हो गया कि जो काम यूएस में हो रहा है वो 12 घंटा दूर, हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में कैसे हो रहा है। अब अगर दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव यहाँ पे ये काम हो रहे थे, यूएस के काम हो रहे थे, तो क्यों ना वो दिल्ली से वो जयपुर जाए, लखनऊ जाए, उदयपुर जाए, भोपाल जाए। ये छोटा सा स्टेप फॉरवर्ड है। ये पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं था। अब जब डिजिटल कनेक्टिविटी आ गया है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, यहाँ का रहने का खर्चा कम है। इस कारणवश जो लोग हायर किया जाता है उनका भी सैलरी कम होता है। अगर मेरा कम सैलरी में, कम खर्चा में मेरा सिस्टम्स चल रहा है, तो मैं न्यूयॉर्क में क्यों सेटअप करूं? आप दिल्ली भी भूल जाओ, नोएडा भी भूल जाओ, मैं तो सीधा जयपुर या उसके छोटे शहर में आऊंगा। ये स्ट्रेट बिजनेस डिसीजंस है।
और जो दूसरा चीज है जो है क्वालिटी ऑफ मैन पावर। अब ये बिल्कुल एक मिथ है कि टीयर 3 सिटीज में मैन पावर नहीं था। पहले हो रहा था कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से वो दिल्ली गुड़गांव वगैरह आ रहे थे। अब जब उनको अपने शहर में ही नौकरी मिल रहा है, वो क्यों दिल्ली में आके अपना धक्का खाएं। तो इसलिए उनके लिए भी ये अच्छा है, उनका खर्चा भी कम हो रहा है और वो ज्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि घर रह के वो काम कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी आउटपुट है वो भी बढ़िया है, खर्चा भी कम है और जो मैन पावर के सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जयपुर का एक आंकड़ा जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा वो ये है कि जयपुर में अकाउंटेंट्स का सबसे ज्यादा डेंसिटी है किसी भी शहर से कंपेयर करेंगे तो जयपुर और राजस्थान में, बट लार्जली जयपुर में नंबर ऑफ अकाउंटेंट सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको अकाउंट फाइनेंशियल ये सब सर्विसेज चाहिए तो ये जायज है, आप जयपुर में वो सेटअप करेंगे। तो इस कारणवश आप देख रहे हैं कि जो जितने नौकरियां हो रहे हैं, जो डिजिटली एनेबल्ड नौकरियां हैं, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा आंकड़े में हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे स्टार्टअप्स को लेकर, अभी जो सफलता मिली है जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों में, इन छोटे शहरों में स्टार्टअप जब आप लोगों की तरफ से शुरू करने की कोशिश की जाती है तो क्या कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस सामने आते हैं? दूसरी बड़ी बात यह कि सरकार की ओर से कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, चैलेंज एक्चुअली जब मैंने पहला वेंचर शुरू किया था जो कि था 2012 में, राइट, तब और अब में जब मैं दूसरा वेंचर शुरू कर रहा हूं तो ये मतलब रात दिन का फर्क है, राइट। जब हम पहले शुरुआत कर रहे थे तो इट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस फेज, मतलब यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी कि भाई स्टार्टअप होते क्या हैं। मतलब एम्प्लॉइज से लेकर उनके माता पिता को हमको एजुकेट करना पड़ता था कि भाई ये ऐसी चीजें होती हैं, आप हमको ज्वाइन कीजिए, ऐसे सक्सेस मिलता है स्टार्टअप्स को, एटसेट्रा, राइट। आज अगर हम फास्ट फॉरवर्ड आज की पिक्चर देखें तो, और टीयर 2 में, मतलब मैं जयपुर में ही हूँ, जयपुर में ही हमने लास्ट 10 साल में करीब 250 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया है और सब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से ही आए हैं, राइट। तो अब जो है वो मानसिकता एकदम बदल गई है। अब सबको अवेयरनेस है कि स्टार्टअप्स एक बहुत ही उभरता इंडस्ट्री है, उसमें मतलब ये काफी लेजिटिमेट स्पेस है। सब लोगों ने ये देखा है कि सक्सेस भी मिला है, लोगों ने अपने ईसॉप्स या सैलरी के थ्रू अच्छा पैसा भी कमाया है। तो अब जो भरोसे वाली बात है जो पहले कहीं मिसिंग थी वो अब आ चुकी है। तो अब दिस इज अ वेरी वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं। मतलब यू नो, अब मैं एक्चुअली बहुत आराम से यहाँ बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉइज के साथ काम कर सकता हूँ, जयपुर में बैठ के, उदयपुर में बैठ के ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, यू नो। जो कि पहले इन्वेस्टर्स जब हम ढूंढने जाते थे वो पूछते थे कि भाई आप ये जयपुर में बैठ के बनाओगे कैसे, यू नो। हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दिखता हो टीयर 2 सिटी से टीयर 3 सिटीज में। पर अब वो नहीं है, अब लोग बाग देख भी चुके हैं और उनसे उनकी सक्सेस से वो बेनिफिट भी कर चुके हैं। समय के साथ साथ सफलता मिलती जा रही है इस प्रयास में। सही कहा आपने। कार्तिकेय तो जी, आज ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक हमारे जैसे सिटीज के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू कैपिटलाइज ऑन दिस। कार्तिकेय जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ऐसे छोटे शहरों में समस्याओं की काफ़ी भरमार होती है, सुविधाओं की कमी, इंटरनेट व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं तो काफ़ी पहले चैलेंजेस थी, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और शानदार आंकड़े हैं। तो कितना मुश्किल रहा अब तक ये जो सफलता हाथ लगी है और आगे क्या संभावनाएं और नजर आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी ये बात बोली, जैसे भारत नेट की बात थी और बाकी के जो जैसे स्टेट डेटा सेंटर बनाने थे, क्योंकि सरकार भी एक बहुत बड़ा तबका है जो जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, वो भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। और इन सरकार में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें लोग जो है डिजिटल नौकरियां पा रहे हैं, वो लोग भी आगे से आगे अपनी जो है पढ़ाई पूरी करके सरकार में भी लग रहे हैं। तो इनसे जो है प्रेरित होके बहुत सारी कंपनियां हैं और जैसे उन्होंने बताया जीसीसी हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने जो है इन छोटे शहरों पे या मैं कहूंगा कि जैसे वो बोल रहे थे गांव गांव तक भी नौकरियां पहुंच जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने अभी तक का रास्ता नापा है ये यहाँ तक थमने वाला नहीं है, ये गांव तक ही जाके रुकेगा।
जहाँ पे आप देखेंगे कि चौपाल पे बैठ के ही लड़का एआई का एक प्रोडक्ट बना दे रहा है, या बहुत सारे ऐसे गांव में आप देखेंगे नौकरियां, ऐसी ऐसी नौकरियां उपलब्ध हो जाएंगी कि आदमी अपना जो है रोजगार देख रहा है कि वो खेती बाड़ी भी कर रहा है और दिन भर बिल्कुल, जो यानी है कि वो देखिए इस समय तरीके के साथ की कार्तिकेय जी नौकरियां लोग भी अब काफी सीख रहे हैं और इसका फायदा ही मिल रहा है। छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। रामकिशन जी, आईटी हब की हम बात कर रहे हैं। जयपुर में जो आंकड़े सामने आए हैं वाकई शानदार हैं। आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि काफी परेशानी लोगों को होती है बड़े शहरों में रुख करना, परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए उन्हें सफर करना पड़ता है। तो ऐसे में अब जयपुर या राजस्थान के अन्य शहरों की बात करें, आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आईटी सेक्टर में? जैसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, अभी तो और भी इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। अभी अब बहुत सारे नए हब्स भी बने हैं कि ये गेमिंग स्पेसिफिक जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इनोवेशन होने वाला है, या यहाँ पे एआई स्पेसिफिक जो है होने वाला है। मेरे साथ के एक सज्जन ने बात करी कि नंबर ऑफ सीएस बहुत हाई है, तो फिनटेक हब बन रहा है जोधपुर में। तो इस तरह के और भी नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं और नए एक्शन होने वाला है। तो जहां तक दिख यानी रहा कि है, आगे जो आने वाला बड़े समय शहर में है जाने की वो जरूरत नहीं आईटी पड़ेगी। हब के रूप में ये छोटे शहर उभर कर सामने आएंगे और रोजगार की समस्याएं और पलायन की समस्याएं भी इससे कम होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्तिकेय जी हमारे साथ थे, एम रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर जयजीत हमारे साथ थे और निशांत हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।